कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की सभी 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को हुए मतदान के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कर्नाटक चुनाव की ताजा सर्वे जारी कर दी है, जिसको देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों को सट्टा बाजार ने 6 भागों में बांटा है और पहला जो रीजन है वो है ग्रेटर बेंगलुरु। यहाँ पर टोटल 32 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार ने ग्रेटर बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट पर जेडीएस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है, तो वहीं कांग्रेस को 13 से 16 विधानसभा सीटों पर ग्रेटर बेंगलुरु में कामयाबी हासिल हो सकती है। 13 से 16 सीटें कांग्रेस को दे रहा है राष्ट्रीय सट्टा बाजार, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 16 से 19 विधानसभा सीटों पर ग्रेटर बेंगलुरु में कमल खिलाने में कामयाबी हासिल हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और ग्रेटर बेंगलुरु की 0 से 1 सीट पर अन्य का कब्जा रह सकता है। दूसरा रीजन है ओल्ड मैसूर, यहाँ पर टोटल 55 विधानसभा सीटें केरल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है और यहीं पर वोकोलिगा को आरक्षण दिया गया था बीजेपी की तरफ से। यहाँ जेडीएस का गढ़ है, इसलिए जेडीएस को 19 से 22 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। कांग्रेस को यहां पर 18 से 21 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। ओल्ड मैसूर की 18 से 21 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं 15 से 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को कामयाबी हासिल हो सकती है। वो कोलिगा आरक्षण का फायदा यहां बीजेपी को मिल सकता है और 1 से 2 विधानसभा सीटों पर ओल्ड मैसूर में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तीसरा रीजन है सेंट्रल कर्नाटका, यहां पर टोटल 35 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार एक सीट पर जेडीएस का कब्जा रह सकता है। सेंट्रल कर्नाटका की एक सीट जेडीएस को सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे में दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस 17 से 20 विधानसभा सीटों पर सेंट्रल कर्नाटका में एक तरफा कब्जा कर सकती है। कांग्रेस को 17 से जो 20 सीटें दी जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 15 से 18 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने का अनुमान भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। चौथा रीजन है कोस्टल कर्नाटका का, यहां पर टोटल 21 सीटें हैं और ये बीजेपी का गढ़ है, तटीय क्षेत्र है कर्नाटका का। यहां पर जेडीएस का खाता नहीं खुल पाएगा। कोस्टल कर्नाटका में जेडीएस को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 0 सीटें मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस यहां पर 3 से 6 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। कोस्टल कर्नाटका की 3 से 6 सीटें कांग्रेस को सट्टा बाजार दे रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कोस्टल कर्नाटका की 15 से 18 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। बीजेपी को 15 से 18 सीटें का सट्टा बाजार ने दी है और अन्य का यहां पर कोस्टल कर्नाटका में खाता खुलने वाला कोई चांस नहीं है। अगला 5वां जो रीजन है वो कितूर कर्नाटका है, मुंबई कर्नाटका भी इसे बोलते हैं। 50 विधानसभा सीटें हैं और लिंगायत जाति बहुल क्षेत्र है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जेडीएस को कितूर कर्नाटका में एक विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एक सीट जेडीएस को दे दी गई है कितूर कर्नाटका की, तो वहीं 17 से 20 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कितूर कर्नाटका में लगाया है और भारतीय जनता पार्टी कितूर कर्नाटका में 29 से 32 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। कितूर कर्नाटका की 29 से 32 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, तो वहीं एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार ने लगाया है। कितूर कर्नाटका की एक सीट अन्य को। छठा और आखिरी रीजन है हैदराबाद कर्नाटका, यहाँ पर टोटल 31 सीटें हैं। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार यहाँ पर जेडीएस को एक सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। हैदराबाद कर्नाटका की एक सीट सट्टा बाजार ने जेडीएस को दे दी है, तो वहीं 13 से 16 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका में कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस को 13 से 16 सीटें दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 9 से 12 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका में कमल खिला सकती है। सट्टा बाजार ने 9 से 12 सीटें हैदराबाद कर्नाटका की बीजेपी को दे दी है, तो वहीं एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। और कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों पर किए गए राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा सर्वे को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जेडीएस को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में 20 से 23 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। यानी कि मतदान के बाद जो ताजा सर्वे आई है उसके हिसाब से 20 से 23 सीटों पर जेडीएस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 81 से 88 विधानसभा सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे में दे रहा है। मतदान के बाद कांग्रेस को 81 से 88 सीटें राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 99 से 106 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 99 से 106 सीटें मिल सकती है, जो बहुमत तो नहीं है लेकिन पिछला आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी हासिल कर रही है और अन्य के खाते में भी
4 से 6 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा है 113 सीटें, जो फिलहाल किसी के पास नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला, कह सकते हैं कि जो जेडीएस है वो किंग मेकर की भूमिका कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 2023 में निभा सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जेडीएस को किंग मेकर बनाता हुआ साफ साफ दिखाया गया है।